है आपको बताना चाहूँगा कि हमारे परम आदरणीय, परम आराध्य, परम पूजनीय श्री दिव्य कीर्ति पुंज संत श्री बाला योगेश्वर दास जी महाराज, जिन्होंने हमारे यहाँ पौनी के धर्मस्थली में एक ऐसे स्मारक को बनाया जिसे देख के हमारा पूरा रोम रोम गदगद हो जाता है। भारतीय सेना से रिटायर्ड अजय जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे भी मैं चाहूँगा कि ये कुछ अपनी जीवनी पे भी रोशनी डालें और जो हमारे देश के वीर सपूत हैं, ऑपरेशन सिंदूर हो या कारगिल युद्ध की ही बात क्यों ना हो, क्या कहना चाहेंगे इनसे जानते हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आज विजय दिवस है, इस मौके पे आप देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और ख़ास तौर पे जिन वीर सपूतों ने हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी, उनके परिवारों के लिए और उन वीर सपूतों की किस तरीके से यादों को आप तरोताज़ा करना चाहेंगे। जय हिंद, भारतीय सेना की जय। कोटि कोटि नमन। सबसे पहले मैं उन वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन पेश करना चाहूँगा। शायद मुझे लगता नहीं कि मैं सही या योग्य व्यक्ति हूँ जो उनके बारे में आपको उनके व्याख्यान बता सकूँ, लेकिन उनके अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य की गाथा ऐसी है कि जिसे अगर मैं बताना शुरू करूँ तो शायद एक दिन भी कम पड़ जाए। ऑपरेशन विजय एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें हमारा जो निकट देश, जिसे हम भली भांति जानते हैं, कायरता, नीचता का प्रमाण देते हुए उसके घुसपैठियों ने हमारे देश में घुसपैठ किया और हमारे देश के वीर सपूतों ने, जिन्होंने बलिदान प्राप्त करते हुए उन घुसपैठियों को खदेड़ा। जिस तरफ से गोली आ रही थी, अपनी छाती को चौड़ा करके वह उसी गोली की तरफ गए और अपने सर्वोच्च बलिदान को वहाँ पे उन्होंने भारत माँ के लिए पेश किया, जिसमें हमारे 527 जवान और 1400 के करीब घायल हुए थे। इस ऑपरेशन विजय में हमें 4 परमवीर चक्र, 9 महावीर चक्र और 72 वीर चक्र से भारतीय सेना को सम्मानित किया गया और इससे उन्होंने अपने पराक्रम, अदम्य साहस, साथ ही साथ भारतीय सेना के गौरव को हमेशा से ऊपर रखा। मैं उन्हें नमन, सल्यूट करता हूं कि सिर्फ उन्हें 26 जुलाई के दिन ही ना याद करते हुए, जब भी आपको कोई भूतपूर्व सैनिक या ऑन ड्यूटी सैनिक मिले तो आप उसे एक प्रोत्साहन से, प्यार से बुलाएं, ताकि उसे ये लगे कि मैं देश की रक्षा कर रहा हूं और मेरे घर की रक्षा करने के लिए ये मेरे जो समाज के प्राणी हैं ये मेरे घर की रक्षा करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जिस देश में सेना सक्रिय नहीं होती, अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करती, उस देश के हालत इतने बदहाल होते हैं। उसका जीता जाता नमूना सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आपके सामने है। भारत, जिसे कि हम ग्रेट इंडियन आर्मी कहते हैं, विश्व के अंदर इसकी अपनी अलग एक पहचान है, जिसका आप एक डेकोरम है, जिसका एक ऑरा है, जिसने हमेशा से देश के लिए परम बलिदान देते हुए वक्त वक्त पे अपने देश की सेना को सशक्त किया है और देश की जनता को यह आशान्वित और गौरवान्वित किया है। जब भी कोई ऑपरेशन सिंदूर चलता है या ऑपरेशन विजय, तब हमारे देश के 145 करोड़ लोगों ने सिंदूर के समय, आपको भली भांति याद है, जब हमारे यहाँ ऊपर से ड्रोन और मिसाइलें आ रही थी तब थर थर दुनिया कांप रही थी। तब हमारे वीर जो सपूत थे उन्होंने खड़े होकर हमारी देश की जनता को यह आह्वान किया कि घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। और हमारे देश की सेना उनकी तरफ देख के आशान्वित थी कि यह खड़े हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूं और मैं दोबारा से उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। और मैं व्यक्तिगत तौर पे यह कहना चाहता हूं कि हम ऋणी हैं उनके बलिदान के, हम उनका इस जीवन में ऋण नहीं चुका सकते। हमें उन्हें सदैव तत्पर और हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया। यदि वो हमारे लिए बलिदान ना दें तो हम यहाँ पे अपने जो कार्यकलाप है, जितने भी कार्य हैं, वह शांति से नहीं कर सकते। जय हिंद, वंदे मातरम।